चलिए जी, पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर हो गया था कहाँ तक? 46। अब क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और टाइम टेकिंग वाला है और समय भी लगेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देर न करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो समझने वाले क्वेश्चन हैं और समय भी लगेगा, ठीक है? चलिए, देर न करते हुए एक काम करते हैं, इसमें क्या ये 5 ये 12 है तो ये कर्ण मालूम कर लेते हैं। ये सब कुछ मालूम है। बोलिए, त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर 2 है, इस पे रूट चलेगा। ये बी सी 5 का स्क्वायर, ए बी 12 का स्क्वायर। तो ए सी का अगर वैल्यू देखा जाए, ये 25 और 144 तो हो जाएंगे 169। 169 का वर्गमूल कितना? 13। यानी ये जो वैल्यू आपका पूरा आएगा वो कितना? 13। ठीक है। अब यहां से देखा जाए, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज में काम करेंगे, हमको चाहिएगा ये लंब और ये, चलो दो चीज चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम करने वाले हैं दो त्रिभुजों में, यानी त्रिभुज ए बी सी में करने वाले हैं क्या? ए बी सी में तो हम ये कहेंगे, दो बार लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो बार लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार 1/2, हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है, सभी बच्चे जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सेम काम यहां करेंगे 1/2, एक बार आधार ये है ए बी, ऊंचाई क्या है जी? बी सी, पुनः एक बार 1/2, ये लंब डाला हुआ इस पे तो ये आधार बनेगा और ऊंचाई बनेगा बीडी, है ना? चलो, ये और ये खत्म हो जाएंगे। ए बी का वैल्यू 5 है, 12 है, बीसी आपका 5 है, ए सी आपका कितना? 13 है और बीडी मालूम नहीं। 12 25 60, यानी 60 बटे कितना आया? 13। ये बीडी का मान आ गया, बीडी का मान आ गया 60/13। अब यहां से ये बीडी का वैल्यू ये है, ये जो वैल्यू आया 60 बटे कितना? 13। ठीक, ये बीडी। अब यहां से एक और काम करेंगे कि ये वैल्यू कितना है वो भी निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू? ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। चलिए, एक काम किए थे, ई वैल्यू हम कितना मालूम किए थे? 13। ई कितना मालूम किए? 60/13। ठीक है, 60/13। तो यानी त्रिभुज अब काम कर देते हैं एबीडी में, ए बी डी में 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कर्ण हो जाएंगे ए बी स्क्वायर, लंब हो जाए कोई भी लेना, बी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी यहां से गौर फरमाइएगा, ए बी है 12 का स्क्वायर, ये बी डी कितना है जी? 60/13 का होल स्क्वायर, और ए डी मालूम नहीं, तो ये हो जाएंगे बरबहा वाल से ये प्लस, यानी 3600/169, ये एडी स्क्वायर हो जाएंगे। ये एलसीएम ले लिया जाए, ये एलसीएम ले लिया जाए तब क्या? ये एलसीएम ले लिया जाए बउआ तो ये हो जाएंगे 169, ये 144 गुने 169 और माइनस 3600। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काम भी करना है। चलिए, अब यहां से
हम लोग क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गुना। दोनों को क्या करते हैं जी, गुना करते हैं, उसके बाद वर्गमूल वगैरह निकालेंगे। दोनों को क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। चलिए जी, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 24 33 6 आएगा। अब घटाइएगा तब कितना, घटाना पड़ेगा, तो घटाइएगा तो आएगा 20। कितना आएगा, 20 736 बटे कितना, 169। दो है, इस पे रूट चढ़ेगा, और एडी का वैल्यू, यानी कि यही है एडी का वैल्यू। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा, ये 144 बट्टे यानी 13 आ जाएंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन था और कोई बात नहीं है, गुना उना जो भी करना था। चलिए, अब यानी एडी का भी वैल्यू आ गया। अब लाना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। cos थीटा लाना है, यानी कि किसकी वैल्यू लाना है जी, cos थीटा। तो बोलिए आप ही लाए हैं कितना, एडी की वैल्यू। एडी की जो वैल्यू लाए हैं अभी तुरंत, कितना लाए थे अभी, 144 बटे कितना, 13। ठीक, जो अब पूछा, एक नंबर पूछा cos थीटा, देखिए आ जाएगा cos थीटा। अब जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण होंगे, ये लंब होंगे, ये आधार। आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच होते हैं, आधार हो जाएंगे बी डी, और आधार हो जाएंगे बी डी, और कर्ण हो जाएंगे बी सी। तो बोले बीडी की वैल्यू है 60/13, अब भागा कितना है जी, 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं, नीचे एक, तो यानी 60/13 हो जाएंगे, पलटिएगा 1/5 हो जाएंगे। हाँ ठीक, ये 12×5 = 60, यानी कितना आ जाएंगे, 12/13 हो जाएंगे। यानी कि ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला क्या होगा, पलटेगा। तो 12×5 = 60। अब यही 2 नंबर की बात करें, इसी में से कॉस कॉट अल्फा की बात करें, 2 नंबर की बात है कॉट अल्फा, जो बी ए होता है बी बाई पी। जो कौन अल्फा, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाली भुजा होंगी कर्ण, ये आधार, तो ये होंगे, ये आधार होंगे, यानी बीडी जो होंगे, बीडी आधार होंगे, आईडी क्या होंगे, लंब। चलिए जी, तो सब कुछ के वैल्यू मालूम है, ये है बीडी का वैल्यू कितना है जी, बीडी 60/13, एडी है 144/13, यानी कि बीडी है 60/13, एडी कितना था, 144/13। ये 13 13 खत्म हो गया, ये काटेगा तो 12×5 = 60, यानी कि 12×5 = बरबर 44 से, यानी 5/12। सही है। चलिए, चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 के बाद 48, और इस तरह से पीडीएफ बनाए हैं मिस्टर रविकांत की कुछ कहने नहीं। चलिए, 48 नंबर में है 5 sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये बराबर 2 है। कई तरह से बनाने का तरीके हैं। ये कितने हैं, किसका वैल्यू पूछा है, साइन। तो बोलिए, ये 4 sin² थीटा, ये प्लस sin² थीटा, ये प्लस cos² थीटा बराबर में 2। ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा एक हो जाएंगे, ये 4 sin² थीटा, ये एक बराबर 2, प्लस होने गया तो क्या हो गया, माइनस, यानी 4 sin² थीटा, दो में से एक, यानी कि 4 sin² थीटा, ये बराबर एक होंगे, गुना में कहा जाएंगे जी, भागा में, यानी sin² थीटा इक्वल टू 1/4, रूट चढ़ेगा तो प्लस और माइनस हो जाएंगे, रूट अंडर 1/4, यानी प्लस माइनस 1/2, है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन है, हमको साइन थीटा ही पूछा था। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर की 48 ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना इतना क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाइएगा। अरे बाबा रे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, ज्यादा नहीं, बहुत दिक्कत होता है।
तो ये 49 नंबर भी इसी तरह से क्वेश्चन है। 7 sin स्क्वायर थीटा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना है 4। अब बोलिए जी, ये कितना है 7, तो इसको लिखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको हम तोड़े, यहाँ 3, एक मिनट, 4, हाँ 3 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ होंगे 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितने 4। लाना है टेन थीटा की वैल्यू। तो जरा सा बताइए, प्लस होने जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 sin स्क्वायर थीटा कितना, 3 sin स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 4 है, 4 है, 4 है ना। चलो, ये 3 sin स्क्वायर थीटा, ये यहां से 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 4, प्लस होने जाएगा तो क्या हो जाएंगे माइनस। यानी यहां से हम लोग कहेंगे 4 sin स्क्वायर क्या थीटा। गौर फरमाइएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लीजिए 4, तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर क्या थीटा। बोलिए घटाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 4 4 4 कॉस स्क्वायर क्या बनेगा थीटा। ठीक है जी। अब ये प्लस होने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। जरा सा घटाइए, क्या बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना जी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर ये नीचे आने के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे और ये यहां से यहां। ठीक है, देखे तो कुछ नहीं किए। फिर इसके साथ गुना कीजिएगा यही आएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा ये आएगा। अरे हटो तो सामने से, ये इसके साथ गुना कीजिएगा ये आएगा, इसके साथ गुना करेंगे ये आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर था नीचे कर दिए, ये ऊपर था ये नीचे। तो बोले साइन बाई कोस क्या होते हैं 10 स्क्वायर थीटा 1/3। दो है क्या चलेगा, रूट चलेगा, रूट 10 थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3। क्या हमको यही लाना था। बस आज के वीडियो में यही तक, बाकी अगले वीडियो मिलते हैं।